तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्षी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है वो 28 जुलाई को है। इस चीज़ की डेट आपको मिल चुकी है। तो 28 जुलाई से अगर मैं आज से लेकर 28 जुलाई तक की बात करूँ तो आपके पास मोटे मोटे 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो इन लास्ट 15 दिन के अंदर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई सारी आप ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से आप जितना अच्छा कर सकते थे एग्ज़ाम में वो आप पूरी तरह से उतनी पोटेंशियल में नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो नंबर आने चाहिए थे या जो रैंक आनी चाहिए थी आपकी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लक्चुएट हो जाती है या फिर आपकी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जो 15 दिन है इसकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि जो मैंने फॉलो की थी और मैंने उन मिस्टेक्स को अवॉइड किया था, और मैं होप करूँगा आप भी उन मिस्टेक्स को अगर अवॉइड करेंगे तो आपको भी अपनी रैंक के अंदर एक बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा यहाँ पर, आपको यहाँ पर कम से कम अभी आज से लेके, अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आप आज से या फिर कल से स्टार्ट करिए और अपने मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट करिए, फुल मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए आप 11 तारीख या 12 तारीख से वीडियो देख रहे हैं तो आप मान लीजिए आज से अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको मॉक टेस्ट को लगाना है। ठीक है, और उस मॉक टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस करना है। आपको यहाँ पर मार्क्स के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करना है। आपके यहाँ पर चाहे 130 मार्क्स आ रहे हो, चाहे 150 मार्क्स आ रहे हो, या आपके सिर्फ 70 या 80 मार्क्स भी आ रहे हों, आपको यहाँ पर इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट के मार्क्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पर डीमोटिवेट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए नहीं होता है। मॉक टेस्ट का जो मेन पर्पस होता है आपका, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप यहाँ पर अपने जो भी गलतियाँ हैं जो आप पेपर में करने वाले हैं उस चीज़ को पहले ही यहाँ पर एनालाइज कर लें कि वहाँ पर वो गलतियाँ ना हो, और उस चीज़ को आप यहाँ पर पहले ही प्रैक्टिस कर लें कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से देना है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर CSR नेट के अंदर 3 मोटे मोटे सेक्शन आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जिसमें से पार्ट सी जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है और यही आपका सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो पार्ट सी के अंदर आप सबसे ज़्यादा कोशिश करिए कि आप 1.5 घंटा अपने पार्ट सी को दीजिए, क्योंकि 1.5 घंटा पार्ट सी को देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप 60 में से 25 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन को आप करते करते कम से कम भी एक से 1.5 घंटा तो आप कम से कम लगा ही देंगे। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप कोशिश करिए, हैबिट बनाइए कि पहले आप 10 से 15 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जब आप सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे तो आप देखेंगे उसमें से आप 25 क्वेश्चन जो सेलेक्ट कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें आप मार्क फॉर रिव्यू करते हुए जब जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप कर भी लेंगे, हाथ के हाथ ही कर लेंगे। उसमें से मान लीजिए अगर आप 20 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं तो आपको वो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पता होंगे कि मुझे ये क्वेश्चन करना है और मुझे वहीं पर ही फोकस करना है। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। तो आप इसको कोशिश करिए कि 1 घंटा 30 मिनट या फिर 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा 35 मिनट तक आप इसको खत्म कर लीजिए। ठीक है, फिर पार्ट सी के बाद आपको पार्ट बी के ऊपर जाना है। आपके ऊपर मर्जी है। देखिए, पार्ट बी में अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जनरली केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट ए को इतना अच्छे से पढ़कर नहीं जाते हैं। तो पार्ट बी में मैं कहूँगा आप सेकंड नंबर पे जाइए। आप वहाँ पर 1 घंटा जरूर दीजिएगा, क्योंकि 1 घंटा वहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप 40 क्वेश्चन में से अगर 35 क्वेश्चन की बात करें जो करने होते हैं आपको, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 35 के 35 क्वेश्चन करने के लिए जाएगा। आप वहाँ पर कोशिश करिए कि आप 20 से 22 क्वेश्चन भी अगर आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही। ठीक है, आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप जो आप श्योर नहीं है वैसे क्वेश्चंस को आप ना अटेम्प्ट करें। ठीक है, जिसमें आप ऐसे लगता है कि डाउट है मेरे को कि ये गलत हो सकता है, तो वैसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, तो पार्ट बी में आप यहाँ पर कोशिश करिए 1 घंटा दीजिए। ऐसे ही आप जब पार्ट सी की तरह गो थ्रू करेंगे वहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आप हाथ के हाथ टिक मारते चले जाएंगे, और बाकी क्वेश्चंस को आप यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद दोबारा से करिए। और यहाँ पर घड़ी पे जो आप टाइमर्स है ऊपर ध्यान रखते रहिए, खासकर जैसे जैसे आपका टाइम जो बीतता जाता है आपके यहाँ पर धड़कनें भी तेज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ में आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में उसी चीज़ को हैबिट में लाना है कि हाँ मैं इस चीज़ को इस तरह से ही अटेम्प्ट करने वाला था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप जाइए यहाँ पर पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में आप कोशिश करिए कि अगर आप 15 में से 7 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन भी अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है। आपके हिसाब से 5 से 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 5 से 7 क्वेश्चन। अगर आप 5 भी कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पार्ट ए में अगर आपके 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अगर आपको एप्टीट्यूड इतना अच्छे से नहीं आता है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्ट ए में आपको करना ही करना है। ठीक है, तो देखिए पार्ट ए में अगर आपने यहाँ से 5 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पर मार्क्स के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करना है। चाहे आपके 120 मार्क्स आ रहे हो, चाहे आपके 70 मार्क्स ही आ रहे हो, आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। आपको यहाँ पर इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है। तो देखिए पहला जो ए है ये है आपका यहाँ पर एनालाइज करना। आपको एनालाइज करना है कि पेपर को मुझे देना किस तरह से है, मैं यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन को सेलेक्ट करने वाला हूँ। पूरे पेपर को आपको एनालाइज करना है और फिर आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी टी जो कि है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्या मैं 1.5 घंटे में पार्ट सी को कर पा रहा हूँ, पार्ट बी को 1 घंटा दे पा रहा हूँ कि नहीं, और पार्ट ए को कोशिश करिए कि आप 20 से 25 मिनट दीजिए और जो लास्ट के 5 मिनट बचते हैं
ठीक है। जो लास्ट के 5 मिनट बचते हैं उसमें आप हो सके तो पूरा का पूरा पेपर एक बार रिवाइज करिए, जो आपने आंसर लगाए थे क्या वो मैंने जो पेपर पे सॉल्व करते वक्त बी ऑप्शन निकाला था, क्या मैंने वो बी ही लगाया है या नहीं, कहीं जल्दबाजी में मैंने बी की जगह सी तो नहीं लगा दिया है। ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं कि जहां आपने आंसर तो बिल्कुल सही निकाला था पर आपने ऑप्शन लगाते वक्त उसको काफ़ी ज़्यादा गलत कर दिया है, उस वजह से आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस जो है यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है। और देखिए लास्ट वाली ए की बात करूं तो ये है आपका यहाँ पर अप्रोच। ठीक है। तो आपको सबसे पहले पेपर को एनालाइज करना है, फिर टाइम मैनेजमेंट करते हुए इस पेपर को देना है, और आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो यहाँ पर टू द पॉइंट एक्यूरेसी के ऊपर यहाँ पर बैठनी चाहिए। आपको यहाँ पर कोई भी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है जो यहाँ पर बिल्कुल ही आपको नहीं आता या फिर डाउट में क्वेश्चन है। आपको वहाँ तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं। क्या पता आप जो तुक्के मार रहे हैं वो गलत हो जाए, उसकी वजह से आप जितने नंबर ला रहे थे, आप 0.5 मार्क्स से JRF रह जाता है कई बच्चों का, वो कई बार इन तुक्कों की वजह से ही रह जाता है। तो आप कोशिश करिए इन 5 मॉक टेस्ट के अंदर आप इन चीज़ों की हैबिट बना लीजिए और यहाँ पर आप इन चीज़ों को मास्टर कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। टाइम वेस्ट से अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ पर आपको टाइम यूटिलाइज करना है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको टाइम को कहाँ पर यूटिलाइज करना है। इस समय पे आप देखिए कोई भी आपको इररिलेवेंट क्वेश्चंस, आप कोई भी देखिए टेलीग्राम ग्रुप्स में अगर ज्वाइन है, आप कोई भी हो सकता है 5-10 ग्रुप्स में ज्वाइन हो जहाँ पर क्वेश्चंस आते थे, आप सोचते हैं भाई ठीक है क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसका आंसर भेज दूंगा ग्रुप पे, मैं तो भाई अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर इन 15 दिन के अंदर कोई भी क्वेश्चन, ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चन वाले ग्रुप्स, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, चाहे कहीं पर भी अगर आप ज्वाइन हैं, वहाँ से आप तुरंत या तो म्यूट कर दीजिए उसको या फिर उससे लीव हो जाइए। क्योंकि ये देखिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया और आप मान लीजिए उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपका जो मोटिवेशन होगा, जितना आप अंदर सोच रहे थे कि मैं अच्छा करके जाऊंगा, आपका पूरा मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। आप यहाँ पर बिल्कुल बचें कि यहाँ पर आप इररिलेवेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल फॉलो ना करिए। इस समय आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है। ठीक है। आपको यहाँ पर ग्रुप्स और सोशल मीडिया को भी आप कोशिश करिए इस टाइम अवॉइड ही करिए। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं तो थोड़ा टाइम लिमिट कर दीजिए। आप ज़रूरी नहीं है अभी 15 दिन में ही अगर इंस्टाग्राम को चला लेंगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन इन 15 दिन में अगर आप थोड़ी मेहनत कर लें तो शायद आपका क्या पता JRF निकल जाए और आप यहाँ पर अच्छी जगह PhD करने चले जाएँ। तो आप कोशिश करिए यहाँ पर कि टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें और यहाँ पर इररेगुलर जो ग्रुप्स हैं, ये इररिलेवेंट ग्रुप्स हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहें। अब मैं अगर बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट की बात यहाँ पर आती है रिवीजन की। देखिए अगर आप यहाँ पर रिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर रिवीजन के मैं 2-3 तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, या तो आपने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो आप कोशिश करिए उन शॉर्ट नोट्स को रोज डेली रिवाइज करिए। सुबह उठकर आप सुबह उठ जाइए जल्दी, अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो दिन में कभी भी 1 से 2 घंटा लगाइए, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए लास्ट 10 से ये अगले 10 से 15 दिन तक। ठीक है। और अगर आप नहीं भी कर सकते, आप मान लीजिए आपने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बना रखे हैं, तो आप कम से कम कोशिश करिए कि आप पूरी कॉपी जहाँ पर भी आपने लिखा है, जैसे भी आपने लिखा है, आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बना रखे हैं, तो कोई बात नहीं, जो जहाँ पर भी आपने लिखा है वहाँ से आप उसको उठाइए, वहाँ से आप कोशिश करिए कि कम से कम उसे 2 से 3 बार तो मिनिमम मैं रिवाइज कर ही लूँ। ठीक है। तो आप कोशिश करिए यहाँ पर कम से कम 2 से 3 बार का रिवीजन करिए। और देखिए रिवीजन के साथ साथ आप यहाँ पर चाहे तो ये कर सकते हैं कि इस टाइम आप विज्ञान वृक्ष की ब्रह्मोस सीरीज को तो आप देख ही रहे थे, साथ साथ आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी अब यूट्यूब की वीडियो जा ही रही है, और आप साथ साथ यहाँ पर अभी जो मैराथन स्टार्ट होने वाली है हमारी विज्ञान वृक्ष पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके थ्रू भी आपका रिवीजन काफ़ी हद तक हो जाएगा। ठीक है। तो रिवीजन के अंदर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स या फिर फुल कॉपी से भी रिवीजन करना है, और या फिर यहाँ पर आपको मैराथन्स के साथ रिवीजन करना है। तो अगर मैं फोर्थ पॉइंट की यहाँ पर बात करूँ तो देखिए आपको प्रीवियस ईयर जो नेट और गेट के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर लगाना है। आपको कम से कम लास्ट 5 ईयर्स के पेपर जो हैं यहाँ पर जरूर लगाने हैं। अगर आप लास्ट 5 ईयर के पेपर को अच्छी तरह लगा लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा जो आपने या तो देखा ना हो या फिर उसके अप्रोच आपको ना पता हो। क्योंकि मोस्टली वो क्या करते हैं कि पिछले 4-5 पेपर के अंदर से ही वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को उठा लेते हैं या फिर उसके जैसा ही कोई पैटर्न का क्वेश्चन उठाकर आपको दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पहले एसिड बेस के साथ मिक्स करके क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता था, पर जैसे ही इन्होंने ट्रेंड चेंज किया तो आप देखेंगे अब वही ट्रेंड पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो पुटअप करने लगे हैं। तो आप कोशिश करिए कि लास्ट के जो 4 से 5 पेपर है उसी के ऊपर आप ट्रेंड को देखिए, उसी टाइप के आप कम से कम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप लास्ट के 5 ईयर को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि लास्ट के जो 2 पेपर्स हैं, मान लीजिए जैसे आप इस बार जुलाई का पेपर देने जा रहे हैं तो आप फरवरी और जो पिछला जून का पेपर हुआ था उसको तो एटलीस्ट आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के जाएं, उसमें से एक एक पॉइंट को देख कर जाएं कि वहां पर उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता था। ठीक है। तो ये आपका चौथा काम है यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगाकर जाना है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5th पॉइंट की, तो इस समय आपको कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपको यहाँ पर ये नहीं कि मैं 30 मार्क खान बन जाऊंगा इस टाइम और यहाँ पर मैं सारे छोटे छोटे टॉपिक्स या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो बहुत स्कोरिंग है, आपने सोचा कि सर मैंने तो OMC नहीं किया था तो चलिए एक बार कर लेते हैं उसको। भाई ये टाइम आपके पास नया टॉपिक उठाने का बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करना है जितना आपने पढ़ा हुआ है।
आपने मान लीजिए जितना भी पढ़ा हुआ है, आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, आप उसमें जितनी भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसमें आपकी मिस्टेक्स कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन आप यहाँ पर अगर कोई नया टॉपिक उठाएंगे तो नया टॉपिक उठाने के चक्कर में आप उसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर भी नहीं पाएंगे, और उसके चक्कर में हो सकता है जो आपने पिछला पढ़ा था उसके अंदर भी आप कुछ गड़बड़ करके आ जाएं, और जो नया टॉपिक था उसके अंदर आपकी इतनी रिविजन अच्छी थी नहीं, उस चक्कर में आप उसके अंदर भी नेगेटिव करके आ जाए। तो यहाँ पर आपका होगा क्या, नए टॉपिक के चक्कर में आपका पुराना भी बिगड़ जाएगा और नया भी बिगड़ जाएगा। तो आप कोशिश करिए यहाँ पर नया टॉपिक आपको यहाँ पर रिवाइज नहीं कर, नया कोई भी टॉपिक उठाना नहीं है, बस पुराने ही टॉपिक्स को सारे रिवीजन में लाना है बार से बार। अब देखिए मैं बात करता हूँ आपके पास 6th पॉइंट की और ये आखिरी पॉइंट की। तो देखिए आपको यहाँ पर 1 घंटा अपने आप को डेली देना है, ठीक है, जहाँ पर आपको 1 घंटा या फिर 2 घंटा कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है ऐसा मतलब देखिए इस समय क्या होता है, आप 15 दिन जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जाएगी, आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा यार जितना मैंने किया है क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है या नहीं, क्या मैं यहाँ पर इतने मार्क्स कर पाऊंगा, क्या मेरा JRF हो जाएगा इस बार, कहीं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो आप 1 घंटा शांति से बैठिए, अपने प्रिपरेशन पर पूरा भरोसा रखिए कि जो मैंने प्रिपेयर किया था वो बिल्कुल सही है। मैंने भी यही किया था, देखिए मेरे को भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी क्योंकि मेरा जून का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने दिसंबर का पेपर दिया तो वहाँ पर मुझे एंग्जाइटी होती थी कि यार मेरा पेपर इस बार क्या अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो वहाँ पर हर किसी को एंग्जाइटी होगी ये चीज़, क्योंकि जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं आपको एंग्जाइटी बनना ज़रूरी होता भी है, ये आपके माइंड के अंदर होगा ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 घंटा डेली अपने आप को दीजिए, जहाँ पर आप कुछ मत करिए। आप हो सकता है मेडिटेशन कर लीजिए अपने दिमाग को शांत करने के लिए, आप म्यूजिक सुन लीजिए, आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात करिए, उनके साथ दोस्तों के साथ बात करिए, लेकिन इररिलेवेंट नहीं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बातें करने निकल गए और 4-5 घंटे आपने वहाँ वेस्ट कर दिए। कोशिश करिए आप दिन में 2 से 3 घंटे या फिर 1 से 2 घंटे आप अपने आप को दें, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें और अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। एंड में आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए जितने भी मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं 6 के 6 पॉइंट्स, इन 6 पॉइंट्स पे अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से फोकस करके एक बार इन सबको फॉलो करेंगे तो मैं जितना मैंने आपको बताया उतना ही आप कर लेंगे तो आपके यहाँ पर रैंक में काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बताई हैं वही जनरली सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को वो यहाँ पर अवॉइड करेंगे तो वो काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को बूस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम, थैंक यू।